हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के टॉपिक मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। देखिए, क्लास ट्वेल्थ के जो चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, इसमें क्या फ़र्क है? मैट्रिसेस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और मैट्रिसेस में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल रखा है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन। फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन। सिमरन हैज़ 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन, ठीक है। देखिए, ये इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें कुछ डेटा मिल रहा है नोटबुक्स और पेन के बारे में फॉर डिफरेंट पर्सनस, ठीक है। अगर इसको अरेंज करके लिखा जाए तो देखिए इनकी टेबल की तरह लिखा जा सकता है। नोटबुक के लिए कॉलम हो गया, पेन के लिए कॉलम हो गया, ठीक है। और इन्हीं कॉलम्स को अगर हम इस तरीके से, जैसे सबसे नीचे लिखा हुआ है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मैट्रिक्स ए कैपिटल लेटर में, ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में ही नहीं लिखा जाता, इसको हम ओपन ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपके पास एक फर्स्ट रो है, एक सेकंड रो है, एक थर्ड रो है, 3 इसमें रो हैं। और कॉलम कितने हैं इसके? कॉलम देख लेते हैं इसके। इसमें 2 कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है। कुछ डेटा के ऊपर बेसिस टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका एक मैट्रिक्स होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स की आपकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स है और फंक्शंस, पर हमने जो अभी पीछे देखा था वो एरे किसका था? नंबर्स का था, ठीक है। और हमने मेनली डील भी नंबर्स से ही करना है, पर ये फंक्शंस में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ हॉट्स क्वेश्चन के लिए हो सकता है, ठीक है, पर मेनली आपको नंबर से ही डील करना है, तो आप घबराए नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात कर रही है तो बात हो रही है तो किसकी बात हम कर रहे हैं? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें ये पता लगता है कि मैट्रिक्स कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मतलब उसमें कितनी रोज हैं या कितने उसमें कॉलम्स हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? एक रो है, तो दिस इज़ रो 1, ये आपकी रो 2 हो गई। दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, ठीक है। दिस इज़ रो 3, दिस इज़ रो 4। तो 4 इसमें रो हो गई, रो 1, रो 2, रो 3 या रो 4, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या है? कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है। और देखिए इसका ऑर्डर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उसको पहले लिखा जाता है और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है, ये क्रॉस का साइन लगाकर। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं? दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 4/5। 4/5 मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ रोज हैं और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ, लेट्स सॉल्व इट। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 से लिया हुआ एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। पहला नंबर हमें क्या बताना है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या ऑर्डर है, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद ही पहले सॉल्व करिए, फिर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपके पास रो 1, रो 2, रो 3, 3 रो हो गई हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 इसमें कॉलम हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे, ऑर्डर जब इसका हम लिखेंगे तो क्या होगा? 3 रो हैं बाय 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
देखिए अब आप कहोगे कि सर एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स हमने पढ़ा नहीं है। एलिमेंट्स देखिए क्या होता है, जिसमें इसमें नंबर ऑफ़ ये एंट्रीज है ना, ये 2, 5, 19, -7, 35, -2, मतलब ये जितनी भी मतलब एंट्रीज हैं, इनको हम एंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए गिन लो, गिन सकते हो आप। इसमें 12 आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या तो आप गिन लो या आप ऑर्डर के थ्रू बता दो, 3 4 12, 12 इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए हमने एलिमेंट को तो जान लिया, पर हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, अगर हम ये कहें कि 12 एक एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, ठीक है, तो क्या सिर्फ इतना कहने से 12 की पोजीशन पता लग रही है? नहीं, 12 की एक एग्जैक्ट पोजीशन है। 12 कहाँ पर है? 12 सेकंड रो में आ रहा है। 12 कहाँ पर है? 12 फोर्थ कॉलम के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो 12 की एक पहचान है। क्या पहचान है वो? कि वो थर्ड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। ठीक है, तो इसकी पहचान बनाने के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ रो 2 एंड कॉलम 4, मतलब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, और इसकी जो इन जनरल हम किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? ए स्मॉल आई स्मॉल जे, इस फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे आई आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को कि कौन से रो पर है, और जे आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, और ऐसे ही आप जब ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर कैसे होता है? एम बाय एन। तो एम आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और एन आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। हमेशा ही एम बाय एन लिखा जाता है ऑर्डर के लिए, और आपका इसके लिए एलिमेंट के लिए हमेशा आई और जे का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एम बाय एन मतलब ऑर्डर की बात हो रही है, और आई और जे मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बात की जा रही है कि वो कौन से रो और कौन से कॉलम पे है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। राइट द एलिमेंट ऑफ A13। 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन है? 19। ठीक है, दिस इज ऑन द फर्स्ट रो एंड ऑन द थर्ड कॉलम। नेक्स्ट देखिए A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो आपका ये कौन सा हुआ? 35। नेक्स्ट इज A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, कौन सा हो गया? -5। नेक्स्ट इज A24 मतलब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, मतलब कौन सा हो गया? 12 आ गया। एंड लास्ट इज A23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 5/2। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया, और इस क्वेश्चन से हमने जो भी हमने पढ़ा था उसको हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमें सब कुछ याद नहीं होता, हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप प्लीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व कीजिए पहले, तो उसके बाद और भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। मतलब आपके एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक ही पार्ट करा देता हूँ अभी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब अपने आप ट्राई करना जरूर, आपसे हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली चैप्टर ही बहुत सिंपल है, हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, AI J इज इक्वल टू 1/2 -3i + j, ये आपके मॉडुलस के साइन में है, मैं जिसको इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको AI J, अभी मैंने आपको बताया था I J क्या होता है, I इज़ नंबर ऑफ रो एंड J इज़ नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का मैट्रिक्स। तो इन जनरल पहले मैं आपको 3/4 का मैट्रिक्स लिख के बता देता हूँ कि 3/4 का मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। उसमें 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो A11, A12, A13, A14। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ रहा है,
कोई बात नहीं, पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपके जो ये एलिमेंट्स हैं उसके पोजीशन के साथ वो लिखे गए हैं। ठीक है, अभी हमें एक्चुअल में जो नंबर में एलिमेंट्स हैं वो निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से 2-3 निकाल के दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि एलिमेंट्स को निकालना कैसे है। तो हम फर्स्ट निकाल लेते हैं A11 लिखा हुआ है, सॉरी, ये दिस इज 11, A11। ठीक है, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। उसको इस गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमने ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। -3 I की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस J की जगह पे भी 1 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम अभी फर्स्ट एक एलिमेंट निकाल रहे हैं A11। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 -3 × 1 -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा। साइन हमारा अगेन वही है मॉडुलस का। अब इसको ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट मत समझें, ये मॉडुलस का साइन है और हमें पता है, हमने ग्रेड 11 में पढ़ रखा है कि मॉडुलस का साइन कैसा होता है। अब मॉडुलस का साइन काम कैसे करता है, जब भी उसके अंदर कोई नेगेटिव साइन होगा, जैसे 2 के आगे माइनस का साइन है, वो उसके आगे एक और माइनस का साइन लगाकर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 और अपॉन में भी क्या है 2 और आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट देखा A11 निकाल के। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 1/2 3 -3 I की जगह पे 1 रखते हैं, J की जगह पे हमारा 2 आ गया है। सॉल्व करेंगे तो होगा -3 + 2 -1 होगा, ऊपर -1 आएगा मॉडुलस साइन के अंदर, बाहर 1/2 है तो 2 नीचे लिख देते हैं। अब -1 का हमें पता है क्या बन जाएगा, +1 मॉडुलस की साइन की वजह से, तो इसमें आपका आंसर बनेगा 1/2। ओके, तो आई थिंक अब बाकी भी जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सारे आप अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले से सॉल्व कर लीजिए और आगे फिर मूव करना। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो हमने देख लिया, अब मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स पे बेस, उसमें एंट्रीज जो हैं उसके बेसिस पे कुछ टाइप्स बनाए गए हैं मैट्रिसेस के। हम एक एक करके इन सारे के सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉलम मैट्रिक्स से। व्हाट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स? देखिए नाम से ही क्लियर है, कॉलम। ठीक है, कॉलम मतलब जिसमें एक सिंगल कॉलम हो। यहाँ लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इन जनरल अ कॉलम मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m/1। मतलब m मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज m हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, मतलब m हो सकती हैं, पर कॉलम आपका 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये एंट्रीज ली है मैंने और ये मैट्रिक्स बना लिया, तो इट्स अ मैट्रिक्स जिसमें, सॉरी इट्स रोज ले ली मैंने, this should be column, this is called column matrix। so 1 2 और 3 it has only one column। ठीक है, सिमिलरली मैं कोई और लेता हूँ 2 -5। ठीक है, इसमें 2 रोज हैं पर कॉलम कितना है, एक ही है। ठीक है, ऐसे एक और ले सकते हैं 3 5 7 9। दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, सो कॉलम मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम रो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो रो मैट्रिक्स भी वही चीज़ है आपका कॉलम मैट्रिक्स की तरह, नाम से ही ये क्लियर है, रो मतलब सिंगल रो। ठीक है, देख लीजिए इसका ऑर्डर कैसा होता है, 1/n का, रो 1 ही होगी, कॉलम n मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ ओनली 1 रो। तो फॉर एग्जाम्पल 2 1 इट्स अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 रो। नेक्स्ट 3 5 9। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें आपकी एक ही रो है, 1 3 5 7। ठीक है, इसमें 4 कॉलम तो 4 हैं पर रो क्या है, एक ही है। तो दिस ऑल 3 आर रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। थस m/n मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n एंड इट्स नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देखिए इसमें डेफिनेशन दे रखी है, बिल्कुल सिंपल है कि जब आपके m और n क्या हो, इक्वल हो, ये चीज़ मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका m इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n मतलब
जब आपके नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों ही बराबर हैं, मतलब मान लो कि नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसको 3/3 नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स आप उसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 5, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2/2 बोलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम है, मतलब सिर्फ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं। 1 5 9 2 3 6 1 4 9, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 3, ठीक है। पर जब हम लिखेंगे ऑर्डर तो वो ऐसे ही लिखेंगे 2/2, ठीक है, मैट्रिक्स के साथ अगर लिखना है, ठीक है। या हम शब्द उसके आगे लगाएं कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही वो क्लियर है कि उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या है, सेम है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आवर टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रखा है 9th-10th में, ठीक है। क्वाड्रिलेटर पता है, डायगोनल पता है, डायगोनल कैसा होता है, उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी डायगोनल होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि डायगोनल कैसे मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन में देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स बना रहा हूँ ऑर्डर 3 का, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 2 0 0 0 5 0 0 0 -7, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इस मैट्रिक्स में देखिए सिर्फ डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट है, 0 इज़ आल्सो एन एलिमेंट, पर उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में देने वाली क्या है कि जब हम डायगोनल एलिमेंट बनाते हैं ना, ठीक है, वो ये वाली पोजीशन होती है A11, ये वाली पोजीशन होती है A22 और ये वाली पोजीशन होती है A33। मतलब यहाँ पे I और J इक्वल, इधर भी I और J इक्वल और इधर भी आपका I और J इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट कौन से हुए, जहाँ पर I और J क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कौन से एलिमेंट 0 होंगे, जहाँ पे I और J इक्वल ना हो, मतलब ये वाले जो 0 दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये वाला भी तो डायगोनल हो सकता है, जैसे क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है, पर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो ओनली दिस इज आर डायगोनल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, समझ में आई बात। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसकी एक कंडीशन है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हों। जैसे यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 हो और इधर भी 2 हो, तीनों ही डायगोनल 2 हो, बाकी तो 0 0 आपके हैं ही। तो दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हो। 2 2 2 हो सकते हैं, 5 5 5 हो सकते हैं, -9 -9 हो सकते हैं, मतलब उसको सेम होना है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स मे बी स्केलर मैट्रिक्स और मे नॉट बी। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्केलर भी होता है, पर उसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है। वो क्या होती है कि जो भी आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने भी बोला डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और स्केलर भी होता है। डायगोनल बोलता है कि यहाँ पर एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे 0 0 होने चाहिए, ठीक है। स्केलर बोलता है ये सारे सेम होने चाहिए, पर आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी बोल रहा है ये सेम तो हो ही हो पर इनकी वैल्यू 1 हो, 1 के अलावा और कुछ भी ना हो, ठीक है। मतलब 2 2 2 नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हो, तो उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, इट्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम 2 है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हों उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आवर टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे उसकी कंडीशन है। पहला तो ये चेक करो, फर्स्ट दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, एक मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया।
अगर इसका ऑर्डर 2/3 का है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 का होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है, सेकंड भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स बनाया, देखिए इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, ठीक है। तो बी वाला इसके अगर इक्वल तभी होगा जब इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। मतलब यहाँ 1 है तो इसकी इस पोजीशन पे भी 1 होगा। पोजीशंस तो हमें पता है इसकी भी, 2 रो और 3 कॉलम है, पर एलिमेंट्स भी सेम होंगे 4 5 और 6, ठीक है। तब जा करके हम आपके जो 2 मैट्रिक्स हैं उनको इक्वल बोलेंगे, अगर उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है और सारे एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब हम। इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़ी सी। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 3x प्लस, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और हमें यहाँ बोला क्या गया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिए। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला आपका एलिमेंट 8 के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो आप किसी को भी किसी के इक्वल रख के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। 3x प्लस 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 3x किसके इक्वल हो गया, -7 के, और x किसके इक्वल हो गया, -7/3 के, ठीक है। तो x की वैल्यू -7/3, देखो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है x की वैल्यू -7/3 नहीं है, तो ए सी डी कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम पहले x की किसी और वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। 2 - 3x, वैसे तो ऑप्शन इसका बी ही नज़र आ रहा है साफ साफ, इज इक्वल टू 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4 = 3x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 4 6, 6/3, 6/3 मतलब 2। देखो x की दोनों ही वैल्यू डिफरेंट आ गई हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ गया। देखिए हमें y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत कम टाइम लेते हैं। नेक्स्ट, लेट्स सॉल्व इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। आपको a b c एंड d तीनों की ही, चारों की वैल्यू निकालनी है। वहाँ पे सिर्फ a और, मतलब मैंने 2 x और y निकालने थे। अब ये दोनों इक्वल हैं, देखो इक्वालिटी का साइन दे रखा है मैट्रिक्स के बीच में, तो ये इसके इक्वल है, आपका ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये फोर्थ वाला इसके इक्वल है। चेक करके देखते हैं हम। a - b = -1, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं, 2a - b = 0, ठीक है। अब ये 2 आपकी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल बन गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 1 आ गया, -2a और ये a, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी आ गई -1। चलिए अब b निकाल लेते हैं। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ -1 - b = -1, मैंने इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है। तो आपका -b = 0, तो b = क्या आ जाएगा आपका, 0 आ रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई -1। एक्चुअली वी डिड अ मिस्टेक हेयर, यहाँ पे -1 है, ठीक है। सो a की वैल्यू 1 आएगी। अब a की वैल्यू 1 आएगी तो हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 - b = -1, सो -1 = -1, यहाँ हो जाएगा -2। और ये आपकी b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आपकी आएगी, b = आपका आ गया 2, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए ये वाली जो पोजीशन है इसके इक्वल है और ये वाली पोजीशन इसके इक्वल है, इनको भी हम ऐसे ही इक्वल रखेंगे और c और d को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसे अपने आप सॉल्व करें, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया आपको सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप चाहें तो जो भी मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है इसकी PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू।